सुरेखा चाची का असली रूप सामने आया। दिया कियारा को धक्का। अभीर हुआ शॉक्ड। कियारा की मुश्किलें और सुरेखा चाची की छुपी हुई सच्चाई देखिए पूरी कहानी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए ट्रैक में दर्शकों के लिए आने वाला है एक ऐसा ड्रामा जो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है कियारा से, जो अभीर के घर आई है और अब घर के माहौल में हलचल मचाने वाली हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य लगता है, सुरेखा चाची माँ की सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगती है। कियारा हमेशा से ही समझदार और धैर्य वाली रही है, लेकिन अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि सुरेखा चाची माँ उनकी तरफ वैसा व्यवहार नहीं कर रही है जैसा पहले करती थी। शादी के बाद से ही सुरेखा चाची कियारा के साथ एक अलग तरह का व्यवहार करने लगी है। बार बार वह कियारा की तुलना चारू से करती हैं और यह जताती हैं कि कियारा चारू जैसी नहीं हो सकती। हर छोटे छोटे मौके पर वह कियारा को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। कियारा के लिए यह मुश्किल भरा पल है। उन्हें याद आता है कि जब उनकी पहली शादी अभीर के साथ हुई थी, उस वक्त सुरेखा चाची ने उन्हें कितना सपोर्ट किया था। हर कदम पर उनका साथ और प्यार था। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है? यह बदलाव अचानक आया है और कियारा को इसका दर्द साफ दिखाई देता है। दूसरी ओर अभीर भी यह सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि सुरेखा चाची कोई गलत काम नहीं कर सकती। उनके मन में यह विश्वास है कि चाची माँ हमेशा परिवार का सपोर्ट करती आई है। अभीर की नज़रों में सुरेखा चाची अब भी वही हैं जो पहले थी, लेकिन कियारा जानती हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। पगफेरे की रस्म के दिन सबका उत्साह चरम पर है। घर में हर कोई खुश है और कियारा को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। लेकिन अभीर का मन कुछ और ही सोच रहा है। वह चाहते हैं कि कियारा गोयंका हाउस में ही रहे। अगर कियारा पोतादार हाउस जाएंगी तो उन्हें यह सुनकर बुरा लगेगा कि पोतार फोन बिक चुका है। अभीर को डर है कि इस स्थिति में कियारा परेशान हो जाएंगी। कहानी की दूसरी ओर अरमान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अरमान एक केस ले रहे हैं, लेकिन यह केस किसी आम केस का नहीं है। यह केस मेहर मित्तल का है। मेहर मित्तल और अभीर के बीच नॉमिनेशन का समय था और अब अरमान को यह केस लड़ना है। मेहर मित्तल का पिता अपने पापों से नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह अरमान को ब्लैंक चेक दे देते हैं ताकि उनकी बेटी निर्दोष साबित हो सके। अरमान अब बुरी तरह फंसने वाले हैं, लेकिन केस में उलझते हुए उन्हें एक बड़ा खुलासा भी होगा। जैसे ही अरमान मेहर मित्तल को देखते हैं, वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। मेहर मित्तल का रवैया भी अचानक बदल जाता है। इस बदलाव को देखकर दर्शकों के मन में सवाल उठते हैं, क्या सच में मेहर मित्तल निर्दोष है या कुछ और ही है? वहीं घर में कियारा भी परेशान है। सुरेखा चाची जानबूझकर उन्हें काम देती हैं और किरा को हल्की सी धक्का देकर गिराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही किरा गिरने वाली होती है, चाची ऐसा दिखाती है कि वह कियारा को उठाने का बहाना कर रही है। यह सब देखकर अभीर का विश्वास हिलता है। उन्हें लगने लगता है कि चाची माँ सच में कियारा का ख्याल रख रही है। लेकिन कियारा समझ चुकी है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। वह जानती हैं कि सुरेखा चाची का असली मकसद क्या है। वह किरा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। यह खुलासा कियारा के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही यह उन्हें और भी मजबूत बनाता है। कियारा अब तय करती है कि वह इस सच्चाई को अभीर तक पहुंचाएंगी। कियारा अभीर से कहती है, अभीर, चाची माँ ने जानबूझकर मुझे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अभीर इसे स्वीकार नहीं करते। वह कियारा को समझाते हैं कि चाची माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। यह पल दोनों के बीच एक नाजुक तनाव पैदा करता है। कियारा का मन कह रहा है कि अब समय सही है, जबकि अभीर का मन अपने विश्वास में अड़िग है। घर में हर कोई पगफेरे की रस्म में व्यस्त है। कियारा की खुशी, अभीर की चिंता और चाची माँ की चालाकी एक साथ देखने लायक है। दर्शक देख सकते हैं कि कैसे चाची माँ ने अपनी हरकतों को छुपाने के लिए नाटक किया, लेकिन कियारा ने उनका इरादा पहचान लिया। यह इमोशनल संघर्ष कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। एक ओर कियारा की परेशानियों और सुरेखा चाची की चालाकियों का ड्रामा है, वहीं दूसरी ओर अरमान और मेहर मित्तल का केस कहानी में एक रोमांचक ट्विस्ट जोड़ता है। केस का सच धीरे धीरे सामने आता है और दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह ट्रैक पूरी तरह से ट्विस्ट और इमोशन से भरा हुआ है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे कियारा अपने मन की आवाज़ सुनती है और अपनी समझदारी से कदम उठाती है। वह जानती है कि अभीर को सच बताने का सही समय कब है। वहीं अभीर की नज़र में कियारा की बातें पहली बार में सही नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस सच्चाई को समझने लगते हैं। इस पूरे ट्रैक में दर्शकों को दिखाया गया है कि रिश्तों में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है।
कियारा और अभीर के बीच छोटे मोटे झगड़े और गलतफहमियां कहानी को और भी रियल बनाती हैं। वहीं सुरेखा चाची की छुपी हुई सच्चाई और उनकी चालाकी कहानी में ड्रामा का पोत तैयार करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक देखेंगे कि पगफेरे की रस्म और केस का ड्रामा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। कियारा की समझदारी और अभीर का विश्वास दोनों मिलकर कहानी को और भी इमोशनल और एंगेजिंग बनाते हैं। सुरेखा चाची की हरकतों का खुलासा होना अभी बाकी है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अभीर को भी पता चले कि कियारा सच बोल रही है। इस ट्रैक में हर दृश्य में इमोशन, ट्विस्ट और रिलेशनशिप ड्रामा का सही मिश्रण है। कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह न केवल इमोशनल है, बल्कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भरोसा और सच्चाई का महत्व कितना बड़ा होता है। कियारा की समझदारी, अभीर का प्यार और सुरेखा चाची की छुपी हुई चालाकी दर्शकों को लगातार जोड़ कर रखती है। यह ट्रैक इस बात का सबूत है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न हो। कियारा अब मजबूत है और वह किसी भी हालात में अपने परिवार और खुद के लिए सही कदम उठाने को तैयार है। वहीं अभीर के लिए यह एक सीखने का पल है कि कभी-कभी भरोसा और प्यार में भी सतर्क रहना जरूरी होता है। पगफेरे की रस्म, कियारा की खुशी, अभीर की चिंता और अरमान मेहर मित्तल का केस इस ट्रैक को पूरी तरह से रोचक और दर्शकों के लिए बांधे रखने वाला बनाता है। हर सीन में छोटी छोटी इमोशन, टेंशन और रिलेशनशिप ड्रामा इस कहानी को बिल्कुल जीवंत बना देते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों के लिए आने वाला है एक ऐसा ड्रामा जो शुरू होते ही दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है कियारा से, जो अभीर के घर आई है। शादी के बाद से ही घर का माहौल थोड़ा बदलता नजर आ रहा है। सुरेखा चाची माँ, जो पहले कियारा के लिए हमेशा सहारा और समर्थन बनी रहती थी, अब अचानक बदल गई हैं। कियारा जब घर में आती है तो पहले जैसी गर्मजोशी और प्यार की जगह उन्हें चाची माँ की अलग सी सख्ती महसूस होती है। हर छोटी गलती पर चाची माँ कियारा को टोकती है और बार बार उनकी तुलना चारू से करती है। चारू की तारीफ करने का बहाना लेकर वह कियारा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर कियारा के मन में असहजता बढ़ती है। पहले जब कियारा की शादी हुई थी, उस समय सुरेखा चाची माँ ने हर कदम पर उनका सपोर्ट किया था। उनकी मदद और स्नेह ने कियारा को बहुत सुकून दिया था। लेकिन अब ये वही चाची माँ अचानक क्यों बदल गई हैं? ये सवाल कियारा के दिमाग में बार बार घूमता है। वह देखती है कि चाची माँ अब उन्हें पसंद नहीं करती है और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। पगफेरे की रस्म का दिन आया है। घर का हर कोना खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन अभीर का मन कुछ और ही सोच रहा है। वह चाहते हैं कि कियारा गोयंका हाउस में ही रहे और पोदार हाउस का हिस्सा ना बने। अगर कियारा पोदार हाउस जाएंगी तो वहां जो हंगामा चल रहा है उसकी भनक कियारा तक पहुंच जाएगी और वह परेशान हो सकती है। अभीर यह नहीं चाहते कि कियारा की खुशी में कोई बाधा आए। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। अरमान एक अहम केस को देख रहे हैं। यह कोई साधारण केस नहीं है, बल्कि मेहर मित्तल का है। मेहर मित्तल का पिता पूरी तरह से मानता है कि उसकी बेटी निर्दोष है, लेकिन सच यह है कि मेहर मित्तल ने खून किया है। अपने बचाव के लिए मेहर मित्तल का पिता अरमान के सामने भारी रकम रख देता है ताकि उसकी बेटी को बचाया जा सके। अरमान इस केस में बुरी तरह उलझते नजर आते हैं। जैसे ही अरमान मेहर मित्तल को देखते हैं, वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। मेहर मित्तल का रवैया भी अचानक बदल जाता है। ये देखकर दर्शक सोचने लगते हैं कि मेहर मित्तल के असली इरादे क्या हैं और इस केस में कौन सही है। ये सब कुछ कहानी को और भी ट्विस्टेड और रोमांचक बना देता है। घर में कियारा भी लगातार तनाव में है। सुरेखा चाची जानबूझकर उन्हें काम देती है, लेकिन ऐसा दिखाती है कि ये गलती से हुआ। लेकिन कियारा समझ जाती है कि चाची ने ये सब जानबूझकर किया था। एक पल ऐसा आता है जब चाची माँ कियारा को धक्का देती है और कियारा लगभग गिर जाती है, लेकिन चाची उस वक्त तुरंत खुद को दिखाती हैं कि वह कियारा को बचाने का बहाना कर रही हैं। अभीर यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका विश्वास है कि चाची माँ कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। उन्हें लगने लगता है कि शायद कियारा ही गलती से गिर गई होंगी, लेकिन कियारा को सब साफ दिखाई देता है। वह जानती है कि चाची माँ ने जानबूझकर उन्हें गिराने की कोशिश की थी। कियारा अब तय कर लेती है कि वह इस सच्चाई को अभीर तक पहुंचाएंगी। वह अभीर से कहती है, अभीर, चाची माँ ने जानबूझकर मुझे गिराने की कोशिश की थी। लेकिन अभीर इसे मानने को तैयार नहीं है। वह कियारा को समझाते हैं कि चाची माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। यह पल दोनों के बीच एक नाजुक टकराव पैदा करता है।
कियारा का मन कहता है कि अब समय सही है, लेकिन अभीर का मन अपने पुराने विश्वास में अड़िग है। पगफेरे की रस्म चल रही है और कियारा की खुशी अपने चरम पर है। उसके मम्मा पापा भी वहां मौजूद है। यह सब देखकर घर का माहौल और भी हर्षित हो जाता है। लेकिन अभीर की चिंता कभी कम नहीं होती। वह चाहते हैं कि कियारा को किसी भी चीज का डर या शौक न लगे। वहीं अरमान का केस लगातार जटिल होता जा रहा है। मेहर मित्तल के पिता की धमकी और बड़ी रकम के कारण अरमान खुद को मुश्किल स्थिति में पाते हैं। दर्शक देख सकते हैं कि केस के दौरान अरमान कितने तनाव में हैं और कैसे वह हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। केस की हर हलचल कहानी में रोमांच और टेंशन दोनों बढ़ा देती है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कियारा पूरी तरह से समझ जाती हैं कि सुरेखा चाची का असली मकसद क्या है। वह जानबूझकर कियारा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह सच्चाई कियारा के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इसके साथ ही यह उन्हें और मजबूर बनाता है। वह तय कर लेती हैं कि अब वह किसी भी हालात में अपनी हिम्मत नहीं हारेंगी। अभीर के लिए यह एक मुश्किल पल है। उन्हें विश्वास है कि चाची माँ ने कभी उनके और कियारा के साथ गलत काम नहीं किया। वह सोचते हैं कि यह सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन कियारा को अब सब कुछ साफ दिखाई देता है। वह जानती है कि चाची माँ की चालाकी और उनकी असली भावना क्या है। कहानी में हर सीन में इमोशनल टेंशन और रिलेशनशिप ड्रामा दोनों दिखाई देता है। कियारा की समझदारी, अभीर का प्यार और सुरेखा चाची की छुपी चालाकी दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है। जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ता है, दर्शक देखेंगे कि कियारा किस तरह से अभीर को सच बताने की कोशिश करती है और अभीर किस तरह से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे ट्रैक में दर्शकों को दिखाया गया है कि रिश्तों में भरोसा कितना महत्वपूर्ण है। छोटे मोटे झगड़े और गलतफहमियां कहानी को और भी रियल बनाती हैं। वहीं सुरेखा चाची की चालाकी और उनका असली चेहरा कहानी में ड्रामा का पोर्ट तैयार करता है। पगफेरे की रस्म, कियारा की खुशी, अभीर की चिंता और अरमान मेहर मित्तल का केस इस ट्रैक को पूरी तरह से रोमांचक बनाता है। हर सीन में छोटी छोटी इमोशनल बीट्स, टेंशन और रिलेशनशिप ड्रामा इसे जीवंत बनाते हैं। आगे क्या होगा? क्या अभीर अंत में कियारा की सच्चाई समझ पाएंगे? क्या सुरेखा चाची की चालाकी सबके सामने आएगी? और अरमान इस केस में कैसे फंसते हैं? और मेहर मित्तल का असली चेहरा कब उजागर होगा? यह सारी बातें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये न केवल इमोशनल है, बल्कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भरोसा और सच्चाई का महत्व कितना बड़ा होता है। कियारा की समझदारी, अभीर का प्यार और सुरेखा चाची की चालाकी दर्शकों को लगातार जोड़कर रखती है। इस ट्रैक में हर किरदार की भावनाएं, हर सीन की पर्सनल ड्रामा और हर ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखता है। कियारा की समझदारी, अभीर का प्यार और सुरेखा चाची की चालाकी का यह ट्रैक निश्चित रूप से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैकों में से एक साबित होने वाला है। आने वाले एपिसोड में कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। कियारा की मुश्किलें बढ़ेंगी, अभीर का विश्वास आजमाया जाएगा और सुरेखा चाची की असली सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आएगी। ये ट्रैक दर्शकों को हर पल रोमांच और इमोशन के साथ बांधे रखेगा। आगे क्या होगा? क्या अभीर अंत में कियारा की सच्चाई समझ पाएंगे? क्या सुरेखा चाची की चालाकी सबके सामने आएगी? और अरमान इस केस में कैसे फंसते हैं? और मेहर मित्तल का असली चेहरा कब उजागर होगा? यह सारी बातें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। इस कहानी में हर किरदार की भावनाएं, हर सीन की पर्सनल ड्रामा और हर ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखता है। कियारा की समझदारी, अभीर का प्यार और सुरेखा चाची की चालाकी का यह ट्रैक निश्चित रूप से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैकों में से एक साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यह था ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया ट्रैक, जिसमें कियारा की मुश्किलें, अभीर का प्यार और सुरेखा चाची की छुपी हुई सच्चाई पूरी तरह सामने आई। आगे क्या होगा, कौन सही रहेगा और कौन अपनी चालाकी में फंस जाएगा, ये देखने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स और अपडेट्स मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा और आप आगे क्या ट्विस्ट देखना चाहते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक्स। धन्यवाद दोस्तों।